रूस में हुआ भारतीय छात्रों पर हमला, क्या था एप्स्टीन का बेबी रेंज प्लान। अमेरिकी संसद ने टेक्सास को बताया पाकिस्तान। जेफरी एप्स्टीन निकला इजराइल का जासूस। अमेरिका ने एक फोटो से पाक चीन को चिढ़ाया। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं रूस से। रूस के उफा शहर में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चाकू से हमला हुआ है। इस घटना में 4 भारतीय छात्र बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं। यह हमला शनिवार को हुआ। एक किशोर ने हॉस्टल के खेल हॉल में घुसकर छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 भारतीय छात्र शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो वह भागने लगा और चाकू से 2 पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। दोनों पुलिस वाले भी घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने बताया कि उनके अधिकारी घायल छात्रों की मदद के लिए उफा जा रहे हैं। दूतावास स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और छात्रों की देखभाल करवा रहा है। यह घटना काफी दुखद है और सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। वही दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज जारी किए हैं। यह दस्तावेज लाखों पेज के हैं और इनमें एप्स्टीन के अपराधों और उसकी सोच के बारे में कई बातें सामने आई हैं। एप्स्टीन एक कुख्यात यौन अपराधी था। अब नए कागजों में कुछ दावे आए हैं कि क्या उसने बच्चों को जन्म देने की कोई गुप्त योजना बनाई थी। एक महिला की डायरी में लिखा है कि साल 2002 के आसपास जब वह 16 से 17 साल की थी तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया। डायरी में प्रेगनेंसी का स्कैन भी बताया गया है। महिला का कहना है कि बच्ची पैदा होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही उसे उससे छीन लिया गया। उसने कहा कि घिस्लेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की करीबी थी, उसने इसकी निगरानी की, लेकिन इन बातों को अभी तक कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। पहले भी 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की थी कि एप्स्टीन अपनी न्यू मैक्सिको की जोरो रेंज नाम की जगह को ऐसा बनाना चाहता था जहां महिलाओं को उसके स्पर्म से बच्चे पैदा करवाए जाएं। वह बार बार कहता था कि वह अपने डीएनए से इंसानों की बेहतर नस्ल बनाना चाहता है। कई लोगों ने सुना था कि वह ऐसी बातें करता था, लेकिन इस योजना को सच में लागू करने का कोई सबूत नहीं मिला है। ये दावे बहुत गंभीर हैं, लेकिन ये सिर्फ आरोप है। इनकी जांच और पुष्टि अभी बाकी है। इससे एप्स्टीन के अपराधों पर और सवाल उठ रहे हैं। वही दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल ने टेक्सास राज्य के कुछ इलाकों में इस्लाम का बढ़ता प्रभाव देखकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि डलास के लोकल मॉल में जाने पर ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान में हो, न कि अमेरिका के डलास में। रियल अमेरिकाज वॉइस को दिए एक इंटरव्यू में रिपब्लिकन सांसद गिल ने कहा कि उनके वोटर बहुत परेशान हैं। वे कहते हैं कि डलास इलाके में इस्लामीकरण तेजी से बढ़ रहा है। उनके या उनके परिवार की पुरानी जमीन के पास नई नई मस्जिदें बन रही हैं। पूरी कम्युनिटी बदल रही है। वोटर बताते हैं कि मॉल में जाओ तो चारों तरफ ऐसा माहौल लगता है जैसे पाकिस्तान हो। गिल ने सोशल मीडिया पर भी कहा कि बड़े पैमाने पर इस्लामिक माइग्रेशन उस अमेरिका को खत्म कर रहा है जिसे हम प्यार करते हैं। ब्रैंडन गिल 2024 में टेक्सास के 26वें क्षेत्र से कांग्रेस में चुने गए हैं। वह कई महत्वपूर्ण कमेटियों में काम करते हैं, जैसे न्याय, बजट और सरकारी खर्च पर नजर रखने वाली कमेटी। उनका फोकस सीमा सुरक्षा और अमेरिका को मजबूत बनाने पर है। वही दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे इजराइल और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े तारों की। जेफरी एप्स्टीन के बारे में एक नया बड़ा खुलासा हुआ है। वह यौन अपराधों और बड़े बड़े लोगों से गलत रिश्तों के लिए बदनाम था। अब हाल ही में आई एप्स्टीन फाइल्स में 2020 का एक एफबीआई कागज सामने आया है। इसमें कहा गया है कि एप्स्टीन को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसके तार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े थे। यह बात एक गुप्त सूत्र ने एफबीआई को बताई थी। यह जानकारी अमेरिकी चुनावों में विदेशी दखल की जांच के दौरान सामने आई, लेकिन एफबीआई ने इन बातों की पुष्टि नहीं की है। सूत्र ने कहा है कि उसने एप्स्टीन और हार्वर्ड प्रोफेसर डर्सोविट्स की फोन बातें सुनी थी। ये बातें
आगे मोसाद तक पहुंचाती थी। सूत्र का दावा है कि डार्सोविट्स ने किसी वकील से कहा था कि एप्स्टीन अमेरिका और उसके दोस्त देशों की जासूसी एजेंसियों से जुड़ा था। सूत्र ने यह भी कहा कि डर्सोविट्स खुद मोसाद के संपर्क में थे, लेकिन डर्सोविट्स इन आरोपों को पहले ही ठुकरा चुके हैं। एक और बात यह है कि सिलिकॉन वैली की कंपनी डे वन वेंचर्स तकनीक चुराने के लिए काम कर रही थी। इसकी मालिकिन माशा बुचर पहले एप्स्टीन की पीआर महिला थी। सूत्र के बुचर के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से संबंध होने का भी दावा किया। ये सारी बातें सिर्फ एक सूत्र के बयान पर है और अभी तक इनकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे और आखिरी खबर में बात करेंगे अमेरिका की तरफ से जारी की गई उस तस्वीर की जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों को चिढ़ मची हुई है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच शनिवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान हुआ, लेकिन इस खबर में व्यापार या टैरिफ की बातें कम सुनी गई। असली चर्चा एक फोटो की हुई। अमेरिकी व्यापार कार्यालय USTR ने जो दस्तावेज जारी किया उसमें भारत का नक्शा था। इस नक्शे ने पाकिस्तान और चीन दोनों को परेशान कर दिया और भारत में खुशी ला दी है। नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा POK भी शामिल है। इसे पूरी तरह भारत का हिस्सा बताया। साथ ही चीन के दावे वाला अक्साई चीन इलाका भी भारत की सीमा में दिखाया गया। पहले अमेरिका के नक्शे में POK को डॉटेड लाइन से या अलग दिखाते थे ताकि पाकिस्तान नाराज ना हो, लेकिन इस बार कोई ऐसा काम नहीं किया। पूरा इलाका भारत में दिखाया गया है। अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताना चीन को भी अच्छा नहीं लगा। भारत पहले कई बार अमेरिका से कहता रहा कि उसके नक्शा गलत है, खासकर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। इस बार लगता है अमेरिका ने भारत की बात सुन ली है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।